मैं प्रेरणा राठौड़ आरजी एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने दर्पण की जो स्थितियां थी उनके बारे में पढ़ लिया था। अब मैं आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बेस्ड है वो व्याख्या बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। इसके अंदर जो P होता है, इसका नाम मैंने क्या बताया था, ध्रुव बताया था। ये है फोकस बिंदु, ये है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो P होता है इसको ध्रुव माना जाता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। ये है एक मूल बिंदु का है, जो कि आपको पता ही होगा, कार्तीय निर्देशांक जो होते हैं उसका जो मूल बिंदु है वो इसको माना जाता है। कार्तीय निर्देशांक में इधर की जो वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और इधर की कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, इधर की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, और इधर की कैसी होगी, पॉजिटिव। ऊपर की तरफ अगर कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी वस्तु रखी जाती है ऊपर की तरफ, जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव आएंगे। नीचे की तरफ जो करेंगे वो कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। और वस्तु को जो है ना हमेशा किस तरफ रखा जाता है, हमेशा इस साइड रखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो यू की वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। अब देखो जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के अंदर फोकस दूरी का मान क्या होता है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और देखो जो लिखा हुआ उत्तल दर्पण के अंदर जो फोकस दूरी का मान है वो पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अभी आप ही देख लो, मैंने क्या बताया था, दर्पण होते हैं वो कैसे बनते हैं, जो कांच का गोला होता है उसको हम काट के उसके एक साइड क्या कर देते हैं हम लोग, कोई पारदर्शक पदार्थ, अपारदर्शक पदार्थ लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर हम लोगों ने अंदर की तरफ लगा दिया तो ये कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण। और पारदर्शक पदार्थ हम लोगों ने बाहर की तरफ लगा दिया तो ये कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। तो इसके लिए फोकस दूरी का मान किधर हो गया, इस साइड हो गया, और इस तरफ की जो वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसलिए इसका फोकस दूरी का मान कैसा हो गया, पॉजिटिव आ गया। और इसके लिए इसका मान, फोकस दूरी का मान कैसे हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद में है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊपर की तरफ लेते हैं तो वो कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और ऊपर की तरफ जो भी वैल्यूज होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है। उसी के साथ में अगर कोई प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन रहा है तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर नीचे की तरफ है तो हम लोग पहली बात तो उसे लेंगे नेगेटिव के अंदर, और वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। वस्तु को सदैव है हमेशा किस तरफ रखा जाता है, दर्पण के आगे की तरफ रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू की वैल्यू है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि आवर्धन का मान है वो नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और अगर आवर्धन का मान कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, हमें आभासी प्राप्त होगा। यदि प्रतिबिंब की दूरी है वो v है, पॉजिटिव है, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव है, तो हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो हमारे पास में जो v की वैल्यू प्राप्त होती है, m की वैल्यू प्राप्त होती है और माइनस की वैल्यू प्राप्त होती है ना, उसी के आधार पर फिर बताया जाता है कि प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है, आभासी है, या फिर प्रतिबिंब आभासी का या फिर वास्तविक है। अब देख लो v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो हमें आंसर में क्या लिखना है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्राप्त होगा, ठीक है। v की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रतिबिंब है वो कैसा प्राप्त होगा, हमें वास्तविक प्राप्त होगा। अब देखो आवर्धन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु है वो अपने प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो उस वस्तु की तुलना में वो कितना बड़ा और कितना छोटा बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो आवर्धन और वस्तु की दूरी मतलब क्या हो गया, u, प्रतिबिंब की दूरी का मतलब क्या हो गया, v। इन तीनों के बीच में एक न्यूमेरिकली एक वो डेरिवेशन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूत्र पाया जाता है, फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन। m इज इक्वल्स टू v अपॉन u इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। h का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का मतलब होता है जो वस्तु है उसकी ऊंचाई। v का मान क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u का मान क्या होता है, वस्तु की दूरी। मैंने आपको बताया था u का मान है हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि प्रतिबिंब को वस्तु को हमेशा इस साइड रखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि m का मान है वो पॉजिटिव। अब अगर मान लो किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोगों को m की वैल्यू पूछ ली, उसका मान पॉजिटिव आया तो फिर वो जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति पूछ सकते हैं। तो प्रकृति उसकी कैसी हो जाएगी, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा हमें, तो आभासी प्राप्त होगा। की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, हमें वास्तविक प्राप्त होगा। उसी के साथ में देखो एक दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको इसी तरह से याद करना, पहले v और फिर उसके बाद में u, क्योंकि देखो फिर उसके बाद में आगे लेंस सूत्र आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सीधा इस सूत्र के बीच में माइनस लगा के और सीधे लेंस सूत्र के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो दोनों के अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब आगे लेंस सूत्र क्या आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो उसको इसी तरीके से याद करना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आगे चल के, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो f है वो क्या है,
दर्पण की फोकस दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी जो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव ही होती है, ठीक है। और जो v है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। इन सबसे क्या, अब देखो इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसमें से f की वैल्यू दे देंगे, v की वैल्यू दे देंगे, और आपसे सॉरी u तो बताते ही हैं कि वस्तु कितनी दूरी पे रखी हुई है, ठीक है, और आपसे v की वैल्यू पूछ लेंगे कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनता है और कैसा बनता है। तो कैसा बनता है वो कैसे पता चलेगा, इसकी वैल्यू क्या मान है, इसका मान नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, v का मान अगर, देखो बताया था मैंने, v की वैल्यू अगर कैसी आ रही है, v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो प्रतिबिंब हमें आभासी प्राप्त होगा, v की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब प्रतिबिंब है वो हमें कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोगों को अगर न्यूमेरिकल का हम लोग आंसर देते हैं तो साथ में आंसर के साथ में उसकी प्रकृति भी बताई जाती है, और वो प्रकृति हम लोग कैसे प्राप्त बता सकते हैं कि नेगेटिव और जो पॉजिटिव के जो साइन है उनसे। तो ये क्लास आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर काम में आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।